बुशरा बीबी जो इस वक्त कंटेनर पे मौजूद है, अली अमीन गंडापुर जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो कायदीन हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी कुछ होश के नाखुन लें। और अगर संजानी में बैठने के लिए कहा जा रहा है बैठ जाएं, क्यों अपने लोग भी मरवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नैयर अली ऑफिशियल की एक और एपिसोड के साथ डी चौक से मैं हूँ नैयर अली। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको दिखानी भी है और आपको बतानी भी है। और यहाँ में अगर मेरे साथ कैमरामैन मौजूद हैं वो अगर आपको दिखा सकते हैं तो यहाँ पर पुलिस की जो है वो भारी नफरी मौजूद है, रेंजर्स हैं। और इसके साथ साथ जो मजमूई तौर पर अगर हम ये बात करें कि इस वक्त यहाँ पर जो है वो मुजाहिरीन मौजूद नहीं है डी चौक पे, क्योंकि काफ़ी पीछे तक जो है उनको धकेल दिया गया। इस हवाले से यकीनी तौर पर मैं यहाँ पर बात करूँगी। मेरे साथ कुछ वो नुमाइंदगान मौजूद हैं, गुज़श्ता 3 दिन से मुसलसल वो डी चौक में जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे और एक एक लम्हे को विटनेस किया उन्होंने। लेकिन उसके अलावा एक अहम बात जो आपसे कुछ देर कबल जो है वो गुफ्तगू की है, यहाँ पे 2 वज़रा ने, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब, उन्होंने भी यहाँ पर गुफ्तगू की है। और उनकी जानिब से कहा गया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी के साथ कोई मुज़ाकरात अब नहीं होंगे, क्योंकि मुज़ाकरात जो है वो पुरअमन लोगों के साथ होते हैं। ये कहना था मोहसिन नकवी साहब का। लेकिन मज़ीद इस वक्त क्या सिचुएशन है, आगे क्या होने जा रहा है, वो रिपोर्टर्स जो यहाँ ड्यूटी करते हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त उसामा मौजूद है। उसामा, क्या देख रहे हैं आप इस वक्त जो है वो, आपको सिचुएशन क्या बताई जा रही है? क्योंकि यहाँ नज़र तो इस वक्त दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो अलाइनमेंट्स हैं हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे जो है वो मुख्तलिफ लेयर्स बनाई गई हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो अब से कुछ देर पहले जो थे वो चाइना चौक में जमा थे। और उससे पहले वो ये जो आप कंटेनर्स देख रहे हैं इसके ऊपर चढ़ के पीछे जो गेट है डी चौक के, जो कि पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने गेट्स बनाए हैं, तो वहां तक पहुंच चुके थे। और वहां से फिर इनको मुंतशिर करके इनको चाइना चौक तक भेजा गया। अब से कुछ देर पहले जब मैं चाइना चौक था तो वहां पे काफी बड़ी तादाद में जो थे वो कारकुनान मौजूद थे। बुशरा बीबी का कंटेनर है, साथ में उनके अली अमीन गंडापुर है और उमर अयूब है। ये 3 बंदे कंटेनर पे मौजूद हैं जो कारकुनान को बार बार हिदायत दे रहे हैं कि आगे जाएं या पीछे आए, मुंतशिर हो। कारकुनान को बाकायदा तौर पर हिदायत कंटेनर से जारी हो रही है। वो एक जो बीच में बयानात भी हमने चलते हुए सुने आतिफ खान के, कि मना किया गया है कि आपने जो है वो डी चौक के कंटेनर से आगे नहीं जाना, खान की तरफ से हिदायत है। लेकिन दूसरी तरफ से जो जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर और खुद बुशरा बीबी और दीगर जो यहाँ पर कायदीन है, वो कहते थे कि आगे बढ़े। तो इस वक्त क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट है उनके दरमियान में? क्या कोई जो है वो तनाज़ा है दो क़यादत के दरमियान में, फैसला नहीं कर पा रही? देखिए, जब स्टार्ट होना था ये एहतजाज तो हमने एक सवाल किया था शेख वकास अकरम से। तो उन्होंने कहा, हमसे पूछ रहा था कि बुशरा बीबी क्या एहतजाज में शरीक हूँ, तो उन्होंने जवाब दिया था कि बुशरा बीबी घरेलू खातून है, वो एहतजाज में नहीं आएगी। तो उसके बाद से जब ये चले हैं तो बुशरा बीबी जो है वो क़यादत कर रही हैं बाकायदा तौर पर इस पूरे एहतजाज की। ये जो काफिले इनके केपी से रवाना हुए थे, बुशरा बीबी सारी क़यादत कर रही हैं और वो गैर सियासी वाली बात तो जो है वो खत्म हो चुकी है, गैर सियासी वाली बात। लेकिन ये सारी जो हिदायत है बुशरा बीबी की जानिब से दी जा रही हैं। और इनके जो केपी के तर्जुमान है उनकी जानिब से भी आज एक मैं देख रहा था बयान चला है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की जानिब से हिदायत दी गई थी कि आप संजानी बैठ जाए, लेकिन बुशरा बीबी कह रही है कि हमने डी चौक जाना है। तो ये सारा कुछ जो है वो बुशरा बीबी के इर्द गिर्द आ रहा है और बताया ये जा रहा है कि बुशरा बीबी ही कारकुनान को हिदायत जारी कर रही है। What is the end game? एंड गेम देखिए, अब यहाँ चाइना चौक तक पहुंच चुके हैं। अगर यहाँ से आगे आते हैं तो फोर्सेस खड़ी हैं और इसके बाद वो आगे पार्लियामेंट ही बचता है, वो पार्लियामेंट के अंदर ही घुसेंगे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे फोर्सेस खड़ी हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कहा जा रहा है कि चाइना चौक से उन्हें आगे नहीं आने दिया जाएगा। और जिस तरह की अभी नकवी साहब भी बता के गए हैं कि अब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक दफा सोचना पड़ेगा कि अगर आगे आते हैं और कानून को हाथ में लेते हैं तो फिर उनको बाकायदा इसका जवाब दिया जाए। अच्छा, ये बताएं कि अभी तक आपके जो इत्तलात हैं, ज़ाहिर है आप क्राइम रिपोर्टर भी हैं, पीटीआई को भी कवर करते हैं, ओवरऑल इस धरने को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, तो कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? और उनमें जो जैसे कि अता तारड़ साहब कह रहे थे और मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि बेशतर अफगानी हैं, इज इट राइट इन्फॉर्मेशन? देखिए, हमारे कुछ सोर्सेज हैं जो उनके एहतजाज में भी हैं और वो हमें बता रहे हैं कि जो भी ये शरपसंद अनासर हैं, जिस तरह के इन्होंने अभी बताया था तारड़ साहब ने भी, कि ये जो अनासर उनको पैसे देके बाकायदा लाया गया है। 2500 अफगानियों की रिपोर्ट आई है, हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि उनको बाकायदा तौर पर पे किया गया है और फिर यहाँ पर लाया गया है और वो ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं बाकायदा तौर पर। ये मैं अभी चाइना चौक की आपको बात बता रहा हूँ, वहाँ पे एक ग्रुप था, अफगानी थे वो सारे, और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि आओ इस साइड से अटैक करते हैं, हम लोग इधर से जाते हैं, मेरे पीछे आओ सारे। तो वो बाकायदा उनकी ट्रेनिंग हुई हुई थी और जिस तरह से वो आंसू गैस का सामना कर रहे हैं, बाकी चीज़ों का सामना कर रहे हैं, वो बाकायदा तौर पर ट्रेंड मिलिटेंट्स लगे हैं।
अच्छा, मुझे भी जो मैं जब ये सारी सिचुएशन देख रही थी और जिस तरह से वो कूद के जो है वो ट्रेलर्स के ऊपर और कंटेनर्स के ऊपर चढ़ रहे थे, उससे अंदाज़ा यही हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये जो गिरफ्तारियां हो गई, सब चीज़ें हो गई, अब ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी और अमीन गंडापुर जो साहब है, वज़ीर आला साहब है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और सुबह मैंने अपने व्लॉग में भी बात कही थी कि वो आ तो गए हैं अपनी मर्जी से, लेकिन ये मेहमान जाएंगे अब स्टेट की मर्जी से। तो इस पे आपका क्या मर्जी है? बुशरा बीबी पे भी मुकदमा दर्ज है, अली अमीन गंडापुर पे भी मुकदमा दर्ज है। ये सारी बातें की जा रही हैं जो कि हुकूमत है उसकी जानिब से। लेकिन एक जो इसमें अहम बात थी वो ये थी, कल 3 रुकनी वफ्द बानी चेयरमैन से मिलने अडयाला चल गया था और वो प्रोटोकॉल में गया था, हुकूमत की जानिब से वो प्रोटोकॉल दिया गया था। तो ये मुज़ाकरात के दरवाजे खुले में, अगर ये बुशरा बीबी और अली अमीन को गिरफ्तार करते हैं तो मामलात मजीद खराब होंगे, क्योंकि कारकुनान को संभालने वाला फिर इनके पास कोई बंदा नहीं बचेगा। तो स्टेट को ये भी सोचना पड़ेगा कि कारकुनान ज्यादा मुंतशिर ना हो, कोई एक बंदा जो उनका है, जो उनको लीड कर रहा है, अगर वो वहाँ पे नहीं है तो कारकुनान को फिर कंट्रोल करना मुश्किल है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि कारकुनान एक न्यूज़ के ऑफिस घुसे, आप लोग के अपने ऑफिस कारकुनान आए, उन्होंने तोड़ फोड़ की, तो वो बाकायदा तौर पर उनको अब क़यादत की जानिब से हिदायत जारी हुई हैं। हमारी बात हुई उनसे, शेख वकास अकरम से, उन्होंने बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की हैं बुशरा बीबी ने कंटेनर से कि अब कोई भी जो है वो कारकुन मीडिया वालों को नहीं मारेगा। तो एक बंदा यहाँ पे होना चाहिए ऐसा जो कि कारकुनान को हिदायत जारी करे। तो स्टेट को ये एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अता तारड़ साहब ने जो है वो जिस तरह की गुफ्तगू की है, अभी उसामा ने जो है वो पूरी डिटेल हमें सिनारियो के हवाले से बताई है, लेकिन अता तारड़ साहब ने ये भी कहा है कि जो मीडिया नुमाइंदगान हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो मीडिया के ऑफिसेज हैं, जैसे समा टीवी का ऑफिस है, इसके साथ साथ एक न्यूज़ का ऑफिस है, इसके साथ साथ वहाँ पर उसी लेन में मौजूद जियो टीवी का ऑफिस है, इन तमाम ऑफिसेज के अंदर घुसे हैं, नियो टीवी के ऑफिस के अंदर घुसे हैं और वहाँ पर अंदर घुस के न सिर्फ ये कि तोड़ फोड़ की गई है, बल्कि कई घंटे तक एक न्यूज़ के स्टाफ को जो है वो यरगमाल बना के रखा गया है। तो ये जो इस तरह के हथकंडे हैं और यहाँ पर चुन चुन के ये पता करना कि कौन मीडिया के लोग हैं और कौन से मीडिया से उनका ताल्लुक है और उसके बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाना, ये किसी सियासी जमात का जो है वो वतीरा नहीं हो सकता। लेकिन मजमूई तौर पर, क्योंकि जब मॉब होता है तो मॉब का अपनी एक सियासत होती है, मॉब की अपनी एक जो है वो स्ट्रैटेजी होती है और अपनी एक साइकी होती है, वो उसके हिसाब से काम करता है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो मजमूई तौर पर सिचुएशन है, 3 अलग तरफ से जो है वो इस वक्त जो तमाम जो मुजाहिरीन यहाँ तक पहुँचे थे ड्यू चौक तक, उनको पुश बैक करके लेके जाया गया है और 3 अलग तरीके से उनको 3 अलग तरफ से पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स की अलग अलग लेयर्स के साथ जो वो घेरे में है वो इस वक्त। और इस वक्त भी जो है वो वहाँ पर शेलिंग चल रही है, आग जो है वो जलाई जा रही है। यहाँ थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो हम देखते हैं कि पुलिस के ताज़ा दम दस्ते आते हैं और वो आगे की तरफ चल पड़ते हैं। और इस वक्त अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर गिरफ्तारियों का जो मरहला है वो भी जारी है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। वो मुजाहिरीन जो वहाँ से मुंतशिर होकर इधर उधर भागते हैं, तो कोशिश ये की जा रही है कि वो मुंतशिर होकर इधर उधर फरार होने वाले जितने भी मुजाहिरीन हैं और जितने भी वो लोग जो PTI के जो वो कारकुनान हैं जो इंतशार फैलाने के बाद इधर उधर भागने की कोशिश करें, उनको यहाँ पर जो है वो पकड़ लिया जाए। तो लेट्स सी कि आगे ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि अभी तो रात पूरी पड़ी हुई है और रात को जो है वो ये भी कहा जा रहा है ज़राए की तरफ से और सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो एक क्रैक डाउन जो है दोबारा देखने में आएगा। तो लेट्स होप कि कोई बड़ा नुकसान ना हो, कुछ जानी नुकसान ना हो और बुशरा बीबी जो इस कंटेनर पे मौजूद है, अली अमीन गंडापुर जो वहाँ पर मौजूद हैं और जो दीगर जो कायदीन हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी कुछ होश के नाखुन लें। और अगर संजानी में बैठने के लिए कहा जा रहा है तो भाई बैठ जाएं, क्यों अपने लोग भी मरवा रहे हैं। वो जो मासूम बच्चे हैं, उनके साथ मासूम यंग लोग हैं, उनको मरवा रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा मेरी आवाज़ में और मेरे अंदाज में फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही होगी, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है और यहाँ पे हमने लोगों को बहुत बुरे हाल में देखा है। तो मजमूई तौर पर आखिर में ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, ऑनगोइंग स्टोरी है। गिरफ्तारियां भी चल रही हैं इस वक्त, आंसू गैस के शेल्स भी चल रहे हैं इस वक्त, जो है वो अजीब तरह की एक वो केओस की सूरत हाल भी जारी है। और ये देखिए कि किस वक्त ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए तो अब 2 टोक कह दिया गया है कि देयर इज़ नो मुज़ाकरात, कोई नेगोशिएशन अब और नहीं हो रही है। और ये हुकूमत अगर नेगोशिएशन नहीं करेगी, रियासत नेगोशिएशन नहीं करना चाहती, तो इसका मतलब है कि कोई भी नहीं करेगा। मज़ीद अपडेट आपको नैयर अली ऑफिशियल्स के साथ करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।